Students, today I will tell you about the poem named Go and Catch a Falling Star. Go and Catch a Falling Star was written by John Donne. The central idea of this poem may be strange to you. आपको ये इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो पोएट इस पोएम में कहना चाहता है, दैट मे बी डिफरेंट. वो आपको डिफरेंट हो सकता है या फिर आपको डिफरेंट लग सकता है. बिकॉज in this poem the poet want to say that it is very difficult to find a beautiful woman and a faithful woman. कि एक वुमन, एक लड़की जो ब्यूटीफुल है, ठीक है, या तो वो ब्यूटीफुल हो सकती है या फेथफुल हो सकती है. कहने का मतलब दोनों क्वालिटी उसमें नहीं हो सकती. कि एक लड़की जो है, जो ब्यूटीफुल है, वो कभी भी आपके प्रति वफादार नहीं रहेगी. तो ये पोएम जॉन डन ने तब लिखी थी जब वो अनमैरिड था, ठीक है, व्हेन ही वाज यंग एट द एज ऑफ मे बी 17 और 18. बट आफ्टर ही गॉट मैरिड, जब शादी होने के बाद हिज स्टाइल ऑफ पोइट्री हैड बीन चेंज्ड. तो उसका लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो गया था. तो जॉन डन वॉज नॉट रेडी टू पब्लिश दिस पोएम, ठीक है, वो इस पोएम को पब्लिश करने के लिए रेडी नहीं थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डन, आफ्टर 2 ईयर ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ के 2 साल बाद ये पोएम जो है पब्लिश की गई थी. ही डिड नॉट गिव दिस पोएम अ टाइटल. उन्होंने इस पोएम को कोई टाइटल नहीं दिया था. ही जस्ट टाइटल इट ए सॉन्ग. बस उन्होंने इस पोएम को सॉन्ग लिखा था एज. लेकिन देन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम बिकेम इट्स टाइटल. फिर इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो इसका टाइटल बन गई, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. इन दिस पोएम ही इज टेलिंग अस अबाउट द 7 एक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल टू डू. ठीक है, 7 वो ऐसे एक्शंस के बारे में बता रहा है जिसे करना जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है. तो इस पोएम में देखो क्या है. फर्स्ट कह रहा है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार. दिस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जिसमें 2 जनों के बीच में बात होती है, मतलब जो एक डायलॉग होता है. इसमें जो स्पीकर है, मतलब जो पोएट है, वो एड्रेस कर रहा है एन अननोन लिसनर, एक अननोन बंदे को. मतलब 2 जनों के बीच में बात बताई है, स्पीकर पोएट है और एक हमें नहीं पता वो किसको कह रहा है. तो वो क्या कह रहा है उसको, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ लाओ. वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू गेट फॉलिंग स्टार. एक टूटते हुए तारे को पकड़ना इम्पॉसिबल थिंग है. तो उसने कहा कि जाओ एक टूटते हुए तारे को पकड़ लाओ. फर्स्ट एक्शन उसने ये बताया. सेकेंड उसने बताया गेट विद चाइल्ड मैंड्रिक रूट. एक मैंड्रिक जो रूट होती है वो एक ऐसी रूट है जिसका आप मतलब आप उसका फिजिक देखोगे, मतलब उसकी ढंग देखोगे, उसकी शेप देखोगे, तो वो एक रिजेंबलिंग ह्यूमन फॉर्म, वो एक दूर से ऐसे ह्यूमन फॉर्म की तरह लगती है. एक ये जो प्लांट है जो मेडिटेरियन रीजन में पाया जाता है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो कांटेदार होती हैं और दूर से ऐसे आप उसको देखोगे तो वो मैन की तरह लगता है, मैन की फॉर्म की तरह लगता है. तो उसने कहा कि जाओ और एक मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करके दिखाओ, मतलब एक मैंड्रिक रूट को प्रेग्नेंट करो. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल टास्क. थर्ड वो कह रहा है टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर. मुझे बताओ कि तुम्हारा जो बीता हुआ टाइम जो चला गया है वो कहाँ गया है, अब कहाँ है वो. और फोर्थ उसने एक्शन बताया और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, कि आपने डेविल के पैरों को देखा होगा, एक राक्षस के पैरों को देखा होगा, तो उसके जो पैर है वो बीच में जो क्लेफ्ट होते हैं, बीच में जो है वो डिवाइडेड होते हैं, कटिंग होती है उनके पैरों में, कट होता है. तो उसने कहा कि बताओ कि वो जो डेविल के पैर हैं वो किसने काटे. ठीक है, वो किसने कहते. टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग. उसने ये भी बताया, उसने ये भी कहा है, 5th एक्शन में कहा है कि मुझे बताओ कि मरमेड का जो गाना है वो कैसे सुना जाता है. ठीक है, ये जो मरमेड जो होती है वो एक जल परी होती है, एक ऐसी क्रिएचर जिसका हेड वीमेन की तरह होता है और बॉडी, हेड और बॉडी एक वीमेन की तरह होता है, लेकिन उसकी टेल जो होती है फिश टेल होती है. तो एक मरमेड एक जल परी होती है. तो ऐसा माना जाता है कि मरमेड की सिंगिंग को जो भी सुनता है वो आदमी जो है वो मर जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, मर जाता है. तो जो मर जाता है वो कैसे किसी को सिखाएगा कि मरमेड के गाने को कैसे सुना जाता है. ठीक है, तो वो जो जल परी है तो कह रहा है मुझे बताओ कि जल परी के सिंगिंग को कैसे सुना जाता है
or to keep off enemy stinging and find what win। और वो कहते हैं और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग, कीप ऑफ का मतलब दूर रखना, एनवीज स्टिंगिंग मतलब जेलसी, जेलसी के प्रहार से, ठीक है, ठीक है, जेलसी के, जेलसी का काटना, ठीक है, मतलब जेलसी किसको नहीं काटती, कहने का मतलब है मुझे बताओ कि जेलसी से कैसे दूर रहा जाता है। जो ह्यूमन बीइंग में जो सिंस है, मतलब जो पाप ह्यूमन बीइंग में है, जैसे कोई गुस्सा है, ठीक है, जेलसी है, और इस तरीके से जो ये सात जो है और भी है, वार्मथ है, एंगर है, क्रोध, लालच, लोभ, इस तरीके से उसके जो सात सिन है उसमें एक ईर्ष्या भी है, एक जेलसी भी है। तो बताओ कि जेलसी को ह्यूमन बीइंग से कैसे निकाला जा सकता है, जेलसी को कैसे दूर रखा जा सकता है। तो ये एक्शन एक और करके दिखाओ। एंड फाइंड व्हाट विन सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और कह रहा है कि एंड फाइंड, और ऐसा तरीका बताओ जो जिससे एक ऑनेस्ट बंदा, एक ऑनेस्ट इंसान, एक ईमानदार इंसान जो है वो तरक्की कर सके। ठीक है, कहने का मतलब है पोइट कहना चाहता है कि जो क्लेवर होते हैं, ठीक है, जो ऐसे बेईमान बंदे होते हैं ना, वो ही तरक्की कर सकते हैं। जो ऑनेस्ट बंदा है जो है वो इजीली जो है वो तरक्की नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसने बताया, तो उसने पूछा कि मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे एक ऑनेस्ट माइंड जो है वो एडवांस हो सके, वो बढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो फिर ये 7 एक्शंस जो है वो करने के लिए कह रहे हैं कि एक फॉलिंग स्टार को पकड़ के बताओ, एक मैंड्रिक रूट से मैंड्रिक रूट को प्रेग्नेंट करके बताओ, फिर पास्ट ईयर्स कहाँ गया ये बताओ, डेविल के फुट को कट किसने किया ये बताओ, मरमेड के सिंगिंग को कैसे सुना जाता है ये बताओ, और जेलसी को कैसे निकाला जाता है ये बताओ, और एक ऑनेस्ट माइंड को जल्दी प्रोग्रेस कैसे मिल सकती है ये बताओ। तो ये उसने एक्शन करने को कहा लिसनर से। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहा है इफ दाउ, दाउ मतलब यू, if thou be first born to strain sights, things invisible to see, ride 10,000 days and nights, till age no white hairs on thee। तो वो कह रहा है कि अगर आप जो है, अगर आप इस चीज़ के साथ पैदा हुए हो कि आप स्ट्रेन साइट्स को देख सको, ठीक है, थिंग्स इनविजिबल टू सी, वगैरह है कि अब अगर आपकी साइट स्ट्रेन मतलब अगर आप इतने अच्छे हो कि आप अजीब अजीब चीज़ों को देख सको, या एक ऐसी इनविजिबल चीज़ों को देख सको, आप उस क्वालिटीज़ के साथ आपका जन्म है कि आप स्ट्रेन साइट्स को देख सको, तो राइट 10,000 डेज, तो यात्रा पे निकल जाओ, ठीक है, 10,000 दिन और रात की यात्रा पे निकल जाओ, घोड़े पर सवार होकर जाओ, टिल एज नो वाइट हेयर्स ऑन दी, और तब वापस आओ जब तक कि तुम बूढ़े ना हो जाओ, तुम्हारे सिर पर बाल ना आ जाए वाइट। दाउ मतलब यू, व्हेन दाउ रिटर्न विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, एंड स्वेयर बिफेल दी, एंड स्वेयर नो वेयर लीव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर। मतलब कह रहे हैं कि तुम जितनी चाहे मर्जी स्ट्रेंज चीज़ें देख लो, अगर तुम में स्ट्रेंज साइट्स देखने के लिए तुम बोर्न हुए हो, तुम पैदा हुए हो, बट जब तुम वापस आओ तो मुझे बताना ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फैल देगी, जितनी भी तुमने अजीब चीज़ें देखी, एंड स्वेयर, और मुझसे प्रॉमिस करो और कसम खाना, नो वेयर, कि तुमने कहीं भी वो औरत नहीं देखी जो ट्रू भी हो और फेयर भी हो। कहने का मतलब है, पोएट कहना चाहता है कि एक लेडी जो ब्यूटीफुल है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, फेथफुल नहीं हो सकती। इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन, अगर तुम्हें ऐसी औरत मिल भी जाती है, लेट मी नो, तो मुझे बताना। सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, ठीक है, तो वो यात्रा तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा के समान हो जाएगी, बहुत स्वीट होएगी। यट डू नॉट, आई वुड नॉट गो, कि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें वो गर्ल, तुम्हें वो लेडी मिल गई जो ट्रू भी है और फेथफुल भी है और ब्यूटीफुल भी है, फिर भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, बताए कि हालांकि हम नेक्स्ट डोर पे मिल पाएँ, हालांकि वो जो लेडी अगर तुम कहो कि मेरे नेक्स्ट पड़ोस में ही है, फिर भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। दो शी वर ट्रू वैन यू मैट हर, क्यों नहीं मिलने जाऊँगा, तो कि हाँ, हालांकि शी वर ट्रू, वो ट्रू हो सकती है जब तुम उससे मिलो, बट बताए कि दो शी वर ट्रू, देखिए जब तुम उनसे मिलो तो वो ट्रू हो सकती है। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, लेकिन जब तक तुम मुझे बताओगे और अपने लेटर में लिखोगे कि तुम एक ऐसी लेडी से मिले हो
या शी विल बी फॉल्स, तब तक वो फॉल्स हो चुकी होगी। बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। और 2 और 3, मतलब वो 2 और 3 जिनों के साथ फिर से कमिटेड हो चुकी होगी। कहने का मतलब है, राइटर यहाँ पर कहना चाहता है कि एक लेडी लंबे टाइम तक किसी के साथ कमिटेड नहीं रह सकती। एक ऐसी लेडी को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है जो ट्रू भी हो सकती है और फेथफुल हो सकती है। तो पहले जो है पोइट ने ये बताया कि जिस तरीके से 7 टास्क करना इम्पॉसिबल है, इन द सेम वे दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल थिंग टू फाइंड सच ए लेडी, ठीक है, जो ब्यूटीफुल भी हो और फेथफुल भी हो।